श्री गौरी नंदनाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पवन तनय बल पवन समाना, काच प्रसादि रहु बलवाना। ज्ञानी नामाग्रगण्यम श्री हनुमते नमः। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। इसी मास में कार्तिकेय जी ने देवताओं के शत्रु को परास्त किया था, जिसको कोई नहीं परास्त कर सकता था। इसीलिए इस महीने का नाम कार्तिक मास है। और इसी से यह भगवान सिद्ध करते हैं कि हमारा जीवन मात्र श्रम करते रहना है, श्रम करते रहना है। यह शरीर बहुत दिनों के लिए नहीं है, परंतु जब तक है तब तक इसका पूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए। जब इससे कुछ काम नहीं लेंगे तो भी मन तो कुछ न कुछ करता ही रहता है। तो मन कहाँ चला जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए संत महात्माओं का, अपने गुरुजनों का, अपनी परंपरा का ध्यान करते हुए नित्य अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। श्रम ही सब कुछ है। विश्व हमारे है रिश्तों में, जग है रिश्तों का अंबार। विश्व हमारे हैं रिश्तों में, जग है रिश्तों का अंबार। मेहनत मात्र है मित्र हमारा, बाकी सब हैं रिश्तेदार। मेहनत मात्र है मित्र हमारा, बाकी सब हैं रिश्तेदार। जो श्रम को ही अपना जीवन समझते हैं, सिखाते हैं। कृष्ण ही प्रारंभ करते हैं अपने जीवन में श्रम करना पैदा होते ही। और उनके जितने भी भक्त हैं वो लगातार श्रम करते हैं। पैदा होते ही अपने लक्ष्य पर मेहनत करना शुरू करते हैं। विश्व हमारे हैं रिश्ते में, और जग है रिश्तों का अंबार। मेहनत मात्र है मित्र हमारा, बाकी सब हैं रिश्तेदार। रिश्तेदारों के संग रहना कुछ दिन का रहता व्यवहार। रिश्तेदारों के संग रहना कुछ दिन का रहता व्यवहार। मित्र जगत में मिल नहीं सकता, पर निंदा जग का व्यापार। मित्र जगत में मिल नहीं सकता, पर निंदा जग का व्यापार। और विश्व हमारे है रिश्ते में, विश्व हमारे है रिश्ते में, जग है रिश्तों का अंबार। मेहनत करने की आदत है अच्छे मानव का संस्कार। मेहनत करने की आदत है
अच्छे मानव का संस्कार। माता पिता वही हैं अच्छे जिनके बच्चे मेहनतवार। माता पिता वही हैं अच्छे जिनके बच्चे मेहनतवार। रुक जाओ, माता पिता वही हैं अच्छे जिसके बच्चे मेहनतवार। विश्व हमारे हैं रिश्ते में, जग है रिश्तों का अंबार। मेहनत करने की आदत है अच्छे मानव का संस्कार। माता पिता वही अच्छे हैं जिनके बच्चे मेहनतवार, जिसके बच्चे मेहनतवार। विश्व हमारे है रिश्ते में, जग है रिश्तों का अंबार। मेहनत से हम क्यों डरते हैं, मेहनत से हम क्यों डरते हैं, उसका हम पर है उपकार। उसको मित्र बनाने में चिढ़ता मेरे तन का परिवार। मेहनत मात्र है मित्र हमारा, बाकी सब हैं रिश्तेदार। यहाँ मित्र था मात्र यही मेहनत ही, यही मित्र था मात्र कोक्ष में मेरा बदन हिलाया करता। यही मित्र था मात्र कोक्ष में मेरा बदन हिलाया करता। जिससे मेरी माँ सह लेती मेरे तन का सारा भार। मेहनत मात्र है मित्र हमारा, बाकी सब हैं रिश्तेदार। माता पिता गुरु भाई सहोदर ये हैं मित्र संघ परिवार। माता पिता गुरु भाई सहोदर ये हैं मित्र संघ परिवार। अन्य पूज्य प्रिय सब जग वाले, पर हम हो जाते इन पर भार। माता पिता गुरु भाई सहोदर ये हैं मेरे मित्र संघ परिवार। जो मेरा मेहनत है ये मेरे परिवार हैं। अन्य पूज्य प्रिय सब जग वाले, पर हम हो जाते इन पर भार। और मेरे मेहनत मात्र है मित्र हमारा, बाकी सब हैं रिश्तेदार। जब हम शिशु थे उछल कूद मेहनत संग हमारे रहता। जब हम शिशु थे उछल कूद में मेहनत संग हमारे रहता। अब तो संग हमारे रहते आलस्य के पूरे परिवार। अब तो संग हमारे रहते आलस्य के पूरे परिवार। और मेहनत मात्र है मित्र हमारा, बाकी सब हैं रिश्तेदार। जय श्री बाल कृष्ण कहते हैं मेहनत बाल सखा मत छोड़ो। जय श्री बाल कृष्ण कहते हैं मेहनत बाल सखा मत छोड़ो। आलस्य मेहनत का दुश्मन है, तन मन इंद्रिय पर देवार। आलस मेहनत का दुश्मन है, तन मन इंद्रिय पर देवार। मेहनत मात्र है मित्र हमारा, बाकी सब हैं रिश्तेदार। ये कार्तिक महीना हमको मेहनत करने के लिए मिला हुआ है। जिसका जो सब्जेक्ट है उसी में जुटे रहे। हम ब्राह्मण हैं, मेरा काम है शास्त्रों को अध्ययन करना, शास्त्रों का पठन पाठन, और जो कुछ हमको मिले उसको परसना सीखें, वितरण करना सीखें, दान करना सीखें। हमारी जैसी श्रेणी है, जैसे हम हैं
वैसे हमको प्रभु काम देते हैं। ब्राह्मण जाति से कोई मतलब नहीं रखता है। ब्राह्मण वो है जो अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा सबको यथासंभव कुछ न कुछ दान देना चाहता है। क्या दान? जिससे वो आनंद में रहे। हमारी प्रथा के हिसाब से एक आनंददाता, सबसे बड़े आनंददाता तो कृष्ण ही है, जो हमारे सब कुछ है। ये आनंद में ही आनंद, हमेशा आनंद भरे रहते हैं। जब जब हमको दुख होता है सांसारिक बंधनों में या संसार के किसी कार्य में, जब हम दुखी होते हैं तो आनंद गायब हो जाता है। आनंद गायब होता है तो कहाँ से गायब होता है? पहले अपने चेहरे से ही गायब होता है। चेहरा उदास हो गया, हंसी नहीं आएगी। जिसके सामने जाओगे वह भी आपको देख के डर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप कृष्ण का ध्यान करेंगे, वो हंसना सिखाते हैं। पैदा हुए जेल में, गोकुल में गए, वहां से छठा दिन भी नहीं था शायद, वहां विपत्तियों का अंबार आने लगा। पूतना आ गई, कंस के दूत, कंस के मित्र अनेक प्रकार के रूप बना करके आनंद का आनंद का समापन करने के लिए भागा करते थे। परंतु कृष्ण हम आनंद में ही रहते थे। पूतना पहले आई क्रोध में, कृष्ण का विनाश करने का उसकी प्रबल इच्छा थी। जब आदमी किसी चीज का विनाश करना चाहता है तो क्रोध में उसकी शरीर होती है। क्रोध में शरीर के सब कुछ, जितने भी सौंदर्य हैं, समाप्त हो जाते हैं। क्रूरता भरते ही अपनी ही शरीर अपने को बुरी लगने लगती है। आदमी और सिम फुलाता है और क्रोध करते जाता है। क्रोध को इतना बढ़ाता है कि उसकी शरीर दांत को चबाता है बार बार। ऐसे ही पूतना क्रोध में जा रही थी, अपनी शक्ति को बढ़ाते बढ़ाते। जैसे ही उसको कृष्ण के दरवाजे पर पहुंचना हुआ, दुश्मनी करते हुई भी उसके चेहरे में अपने आप मुस्कान आना प्रारंभ हो गया। उसने सुंदर रूप बना लिया। सुंदर रूप बना करके गोपियों के साथ भगवान जहाँ थे वहाँ पहुँच गई। इतना सुंदर रूप था, लक्ष्मी जैसे। किसी भी हालत से उसको कोई रोक नहीं सकता था। तो कोई रोकने में समर्थ है नहीं था। लेकिन मेरे बाल कृष्ण को बहुत आनंद में भरे हुए भी पूतना को देखते उन्होंने कहना, मैं ना अब चेहरा तो नहीं बिगाड़ूंगा, आनंद छलकता ही रहेगा, मैं अपनी आंख ही बंद कर लेता हूँ। पूतना को देख लिए, भगवान अपनी आंख बंद कर लिए। इससे बहुत सारे कारण थे। एक तो पूतना की कामना क्या थी? जब तक आदमी कामी नहीं होता तब तक क्रोधी नहीं होता। पहले से ही वो कामी थी, तभी इसको क्रोध हुआ।
संगात संजायते कामः, किसी प्रकार का संग आदमी को इच्छा पैदा कर देता है। कंस का संग मिला तो बदली उसको प्रतिशोध की भावना आई। भगवान सोचे अरे ये तो आनंद नगर में आई है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है, कहीं ऐसा न हो कि अपने कर्तव्य को छोड़ दे। छोड़ सकती थी, भगवान के अंदर इतना आकर्षण था, परंतु भगवान किसी को अपने कर्तव्य से हटाते नहीं, इसलिए अपनी आंख बंद कर लिए। बहुत गंभीर परिस्थिति में उतना विष लेकर भगवान को स्तनपान करा रही थी। शरीर भगवान का जैसे उसका स्पर्श हुआ, उसको एक नया आभास होने लगा। दुश्मनी उसके हृदय से निकलने, भगवान का स्पर्श होते ही शरीर का उसके हृदय से निकलने लगी दुश्मनी। भगवान की किसी विग्रह के समीप आप बैठ जाएंगे तो आप संसार में भगवान के जैसे आपका व्यवहार हो जाएगा। इसीलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं। यहाँ अकेले बैठ करके कितना भी अच्छा बढ़िया आप बोलेंगे, वह सुख हमको नहीं मिल पाएगा। परंतु मंदिर में जा करके चाहे जो भाषा बोलोगे, उसके अंदर वहाँ का वातावरण ऐसा रहता है कि शुद्ध कर देता है, सुंदर कर देता है। चाहे मंदिर हो या तो संतों का संग हो, संतों का परिवार का संग हो। आज मैं श्रीमद् भागवत के महाराष्ट्र में रहने वाले अपने महाराष्ट्रीय मित्रों, संतों, भक्तों को महाराष्ट्र की कुछ प्रशंसा करेगी हिंदी में, क्योंकि महाराष्ट्र हमारे लिए मेरी कर्म भूमि है। मैंने इनको बहुत बार प्रणाम किया है। महाराष्ट्र श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण शरणं। क्षमा कीजिएगा, आनंद का अवसर आ गया है। सुबह कृष्ण भगवान चंद्रग्रहण में थे तो बहुत दुखी थे। उसी समय की एक कथा हमारे हृदय में आ जाती है। इसके बाद एक कहानी के रूप में एक भगवान का अजीब ढंग का भक्त था, हृदय से भगवान से बहुत प्यार करता था, परंतु बालक था, भगवान को जानता नहीं था। भगवान उसके ऊपर कृपा किए, पूर्व जन्म का संस्कार रहा होगा, भगवान के ऊपर दया कर गए। नित्य भगवान उसके साथ खेलते थे, नित्य रोज खेलते थे। इतना सुंदर शरीर भगवान का था। वो बालक जब देखता तो भगवान को खुश हो जाता। और उस बेचारी की क्या पोजीशन थी, उसके पास फटे कपड़े, कुछ खेलने का भी सामान उसके पास नहीं रहता था। भगवान बाल कृष्ण उसके साथ खेलते तो थे, लेकिन उसी के सामान से खेलते थे। और इधर उधर के सामान जो कुछ पाता गिरा सिरा वही इसी के साथ खेलता रहता था। आनंद उसको आता था। मेरे ही द्वारा बाल कृष्ण का ये भजन पुराना है,
और ऐ मेरे कृष्ण कन्हाई, तुमको मेरी सुधि आई। मैं तो अब धन्य हुआ, सोचा यह आज बंद हुआ। भाग भाग कर दो जन आए, किसकी ध्वनि आई थी। श्रवण रंध्र से हृदय हमारे मूर्ति चिति भाई थी। क्या उसने तुम्हें छुआ, तेरा संबंध हुआ। मेरे कृष्ण कन्हाई, तुमको मेरी सुधि आई। मैं तो अब धन्य हुआ। यह मैं बोला सुनिए भाई, बचपन की रही मिताई। वह पास मेरे आता है, मिष्ठान मेरा खाता है। वह पास मेरे आता है, मिष्ठान मेरा खाता है। दिए न कभी एक पाई, संग लय आज मिटाई। मैं इससे धन्य हुआ, चित्त मेरा शांत हुआ। वह बोला आज ये खाओ, मेरे संग मौज मनाओ। पर कल तुमको लाना है, और एकला हमको खाना है। रहना सब स्वाद भुलाई, तब होगी सही मिताई। यही संबंध हुआ, ऐसे ही हमें छुआ। क्या तुम्हें उसे पाना है, उसका मीठा गाना है। मिलते ही मन भाता है, पल में ही चित बसता है। जब मिले न एक दिन आई, तन प्राण बिना हो जाई। वही है बस एक हुआ, बाकी सब जगत मुआ। मैं तो अब धन्य हुआ, मैं तो अब धन्य हुआ। सोचा यह राधा राधा गाओ, घूंघट तन पर लाओ। सुंदर गोपी बन के, मटकी सर पर धर के। लो दही दही चिल्लाओ, कोई आए तो छुप जाओ। लो नटखट प्रकट हुआ, मुख चंदा तन कलुआ। मैं तो अब धन्य हुआ, सोचा यह अजब हुआ। मैं तो अब धन्य हुआ, सोचा यह अजब हुआ। ये अजब की कहानी है। वो बालक था छोटा सा, वो छोटा सा बालक था, खेलता था। ये उसकी बात है, ये छोटेपन की उसकी बात है। जो वो खेल रहा था भगवान के पास, अपना कुछ ले जाकर के भगवान को देता था। भगवान कृष्ण उसको कभी कुछ नहीं देते थे, लेकिन तो भी मस्त रहता था। उसको देख करके कुछ लोगों को ऑटोमेटिक चमत्कार जैसे थे। जब वो बालक गांव में आता तो बहुत से गांव वाले आश्चर्य पड़ जाते। अरे यह कैसा है, जाता कैसा है, फटे वस्त्र में रहता है, परंतु जब ये आता है तो इसको देखने का ऐसा मन होता है इसको गले लगा लो। ये क्या चमत्कार होता है इसके अंदर। दो संत वहां आए और वो संत उससे पूछते हैं, बेटा तुम कौन हो, कहाँ जाते हो? जाते तो मैं तुमको देखता हूँ, उदास चेहरे लेकर के जाते हो। घर से बाहर निकलते तुम हंसना शुरू कर देते हो, और
तब से ही हम तुम्हारा इंतजार, संत कह रहे, तब से ही हम तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं। वो बालक दिख जाता फिर से। वह इंतजार करते करते हम लोग अपनी सारी पूजा तपस्या भूल करके तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं। क्या तुमको किसी साधु महात्मा ने या किसी संत महात्मा का स्पर्श हुआ, कोई जादू हो जाता है क्या तुम्हारे ऊपर? बालक कई दिन लेकिन उसको कुछ उत्तर नहीं देता था। अब वो साधु लोग वहीं कुटी बना के रहने लगे। देखो, जो जिसको चाहता है मन से, उसके लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है। भगवान नहीं है वह बालक, भगवान के संपर्क में है कहाँ से? लेकिन जैसे चंदन होता है, मलयागिर चंदन का नाम सुना है हम लोगों ने, उस पर्वत पर रहने वाली जितनी भी लकड़ियां हैं सब चंदन की तरफ खुशबू देती, महकती हैं। ऐसे संतों का संग, भक्तों का संग, भगवान के मंदिर में जाने का, भगवान के संबंधियों से मिलने में आपके शरीर में एक अद्भुत सुगंध आ जाता है, अद्भुत आकर्षण हो जाता है। लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों से किसी का संबंध हो जाए वाणी के द्वारा ही। मेरी वाणी जहाँ तक पहुँचता है उसमें कोई संबंध सत्संगी मेरी वाणी सुन करके हमको कुछ बोले कि तुम कौन हो, तुम क्या बोलते हो, तुम्हारी क्या उम्मीद है, ऐसी क्यों रोज बात करते हो। उल जलूल की बातें मेरे मुंह से निकलती हैं, मैं ही नहीं समझ पाता मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आता। लेकिन लगता है कि एक संपर्क हुआ है मेरा कहीं से, जो मेरे मन को बार बार खींचता है, भागवत बनाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार वे संत महात्मा बहुत दिन तक वहाँ रहे। एक दिन वो लड़का हंसता हुआ आया और अपनी माँ को चिल्ला के बोला, माँ माँ आज हमको मिल गया, आज हमको मिल गया। माँ बोलती, बेटा क्या मिल गया, क्या मिल गया? अरे ये देखो मिठाई मिल गई। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को बुलाते हैं, उससे खाली सेवा लेते हैं बस, उसको कुछ देते नहीं, परंतु अपने नाम का, अपने रूप का आकर्षण उसके चित्त में रख देते हैं। और जब उसका चित्त भगवान की तरफ खींचना शुरू होता है और अपनी प्रतिज्ञा से हटता नहीं, उसका चित्त दूसरी जगह नहीं जाता है, संसार में खाली वही एक चित्र देखना चाहता है, एक रूप देखना है, एक मूर्ति देखना चाहता है, संसार को भूल जाता है, तब भगवान प्रकट होकर के उसको मिठाई दे दी। अब वह मिठाई उसके लिए सर्वस्व सब कुछ हो जाती है, संसार को मीठा लगने लगता है। आज वही बालक के साथ हुआ। मिठाई लेके आए, अपनी माँ से चिल्ला रहा था, संतों ने सुना वो बच्चा आ रहा है, उसकी वाणी सुन के भाग भाग के आए। बोले अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बोले सब कुछ हो गया, आज हमको मिल गया, इतना दिन से जाता था। वो राजा महाराजा का लड़का था, मैं तो रोज डरता था, इतना सुंदर है, मेरे साथ कैसे खेलता है, मैं रोज डरता था। क्या सुंदर उसका स्वरूप, मैं बता भी नहीं सकता हूँ, उसको छूने की मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आज मैं यहाँ मेरी माँ से कुछ रोज मांग के ले जाता, मैया कुछ दे दो, मैं उनको दे दूँ, दिन भर मेरे साथ खेलते हैं, राजा महाराजा हैं। माँ कहती बेटा क्या दूँ, मेरे पास है क्या, भीख मांग के जो लाती हूँ उसी में से दे दूँ क्या? बालक बोलता मैया जो मैं खाता हूँ वही दे दो। रोज भगवान के लिए जूठा मीठा सड़ा गला लेके जाता। भगवान की महिमा अपरंपार है। वो किसको प्यार नहीं करते हैं, जो उनके तरफ देख लेता है भगवान उसको अपने चित्त से देखने लगता है। भगवान ऐसे ही लोगों को प्यार करते हैं, दीन को, दीन बंधु कहे जाते हैं। अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, भगवान उसका ध्यान नहीं देते क्योंकि उसके पास सारी संपत्ति है।
और जिसके पास कुछ नहीं है परंतु चित्त में भगवान का ध्यान करता है। ध्यान भी भगवान ही कराते हैं, हम लोग ध्यान कर भी नहीं सकते हैं। जब उनकी कृपा होती है तभी मनुष्य की शरीर मिलती है। मनुष्य की शरीर मिलने पर सत्संग होता है, किसी न किसी के माध्यम से भगवान का नाम हमारे कान में आता है, कान से हृदय में जाता है, हृदय से चित्त में पहुंचता है, तो वह एक जादू जैसे होता है, खोजना शुरू कर देता है। इसका कोई समय नहीं है कब आ जाएगा। मैं सच कहता हूं, वो चित्त में आता है तभी से आदमी पागल हो जाता है, उनको खोजना चालू कर देता है। और लेकिन कब मिलेंगे ये समय निश्चित नहीं है, लेकिन भगवान मिलते जरूर हैं। गीता में एक श्लोक है, आज हमको याद नहीं रहा है। भगवान कहते हैं नेहा मनास्तु स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायति महतो भयात्। एक बार भी जो हमको जरा सा टच कर लेता है पर उसको फिर मैं नहीं छोड़ता हूँ। एक बार छू लिया, अगर वह हमसे नहीं मुलाकात पर पकड़ पाया और शरीर छोड़ दिया, रास्ते भटक गए, तो भी मैं उसको दूसरे शरीर में फिर से मिल जाता हूँ, परंतु उसको अपना ज्ञान दे ही देता हूँ। वो लड़का जिसको मैं कह रहा हूँ उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। यह मेरी आज ये जो गीत है बहुत पुरानी गीत है, इसलिए हमको याद आ रहा है कि हम लोग तलाश कर रहे हैं एक सत्य का, एक शिव का और एक सुंदर का। हम सोचते हैं सत्य हूँ, सत्य बोलूं, शिव सबका कल्याण करूं, तब सुंदर हो जाऊं। ऐसे ही रूप भगवान का है। तो मेरे बाल कृष्ण भगवान का अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रूप अपने वीडियो में डाला है। क्या सुंदर रूप है। वही रूप उस बालक का जो देखा था वही रूप मेरे चित्त में आया। इसलिए पुरानी गीत जो मैं ठीक से भूल गया हूँ, पढ़ भी नहीं पा रहा था इसमें क्या लिखा हुआ है, परंतु भगवान अभी तक मैं भूला नहीं हूँ, स्मरण है। वृद्ध हो गया हूँ, मेरे रास्ते भटक चुके हैं। श्रीमद् भागवत जब से मिला तब से अब उम्मीद बन गई है कि भगवान एक न एक दिन दर्शन हमको दे देंगे। मैं वृंदावन जा रहा था तो अपने पोतों से कहा, तो बोले आप वृंदावन जा रहे हो, आपका जन्माष्टमी का त्यौहार है, हमको दक्षिणा दे दो। तो मैंने कहा भैया दक्षिणा तुमको दे देता हूँ, तुम हमको क्या दोगे? तो बोले आशीर्वाद देता हूँ। बोले क्या आशीर्वाद दोगे? तो बोले भगवान तुमको भक्ति दे। अब पता नहीं उसके बच्चे में कभी वीडियो आप देखना, बच्चा कह रहा है भगवान तुमको अपनी भक्ति दे दे, एक छोटा सा बच्चा। ये भगवान के अद्भुत चमत्कार हैं। अरे भूल करके भी अगर ये वीडियो आपके कान में पड़ गई, इसके शब्द, तो आप निश्चित अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। संसार में भटकना, संसार की समृद्धि प्राप्त कर लेना, संसार की संपत्ति प्राप्त कर लेना, ये सब जादू का खेल है। इसमें आपको क्षणिक आनंद मिलता है, क्षणिक अनुभव मिलता है, लेकिन वो आनंद अगर आपको मिल गया तो संसार का जितना आनंद है वो सारा आपके लिए हो जाएगा। वो मिठाई लेकर बालक आया, रोज उसकी माँ जूठा मीठा देती थी। एक दिन भगवान कृपा कर गए, बोले वाह यह बालक अब मेरे पास पहुंचने लायक हुआ है। तब भगवान ने कहा अरे मेरा नाम है बालकृष्ण। जैसे ही बालकृष्ण कहे खुशी के मारे नाचने लगा वो, जय श्री बालकृष्ण, जय श्री बालकृष्ण, जय श्री बालकृष्ण कहते 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 चिल्लाता हुआ माँ के पास आया, हाथ में मिठाई की दुनिया, और साधु लोग वहाँ बैठे भाग के आ गए। अरे बोले बेचा क्या हुआ क्या हुआ?
तुमको कोई जादूगर छू लिया क्या? बोला हाँ, आज हमको छू, ये देखो इसने मिठाई दे दिया। लेकिन उसने कहा है ये मिठाई आज मैं तुमको दे रहा हूं, फिर दोबारा कभी नहीं दूंगा। जो तुम लेके आओगे मैं अकेले ही खाऊंगा, तुम उसकी लालच मत करना। यानी कि जो तुम कमाओ आपके जीवन में, आगे के जीवन में, जब से भगवान की मुलाकात हो जाती है तब से तुमको सारा जीवन भगवान के लिए समर्पण करना है, अपने लिए कुछ नहीं बचाना है। भगवान जी कहते हैं। वो बालक मिठाई लेकर आया। संतों का भी बहुत दिन की तपस्या पल भर में पूर्ण हो गई, आनंद से भर गए। जय श्री बालकृष्ण, जय श्री बालकृष्ण करते 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 उनको आनंद आ गया। अब मैं महाराष्ट्र में विट्ठल रखुमाई मंदिर जी, भगवान विट्ठल जी की कृपा से थोड़ा कृष्ण ही, इसलिए मराठी माध्यम से पढ़ रहा हूँ। भक्ति वेदांत के स्वामी श्री प्रभु जी को प्रणाम करते हुए उनके शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूँ। मराठी माध्यम से है, परंतु शब्द इतने सरल हैं कि हम लोग उसको सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को प्रणाम है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वही है वांछा कल्पतरु, जो बालक की कहानी है। वो कथा मेरे दिमाग से भी निकल गई है, मेरे बहुत छोटेपन की एक कथा है और जो आज तक मेरे संग चली आ रही है। देखो प्रभु कब प्रकट होकर के अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाते हैं। अध्याय 3 श्री कृष्ण जन्म। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। प्राण धन रुक्मिणी विठ्ठल, जीवन धन रुक्मिणी विठ्ठल। प्यारो पंढरपुर, प्यारो पंढरपुर युगल प्रेम घन। प्रिय सखी चतुर प्राण धन रुक्मिणी विठ्ठल, जीवन धन रुक्मिणी विठ्ठल। प्यारो पंढरपुर युगल प्रेम घन। प्रिय सखी चतुर। श्री विठ्ठल भगवान को समर्पित है। मराठी भाषाओं को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मराठी भाषियों को प्रणाम कर रहा हूँ, इस ग्रंथ को प्रणाम कर रहा हूँ। भगवद गीतेत स्वतः भगवंतानी म्हटल्याप्रमाणे त्यांचे अवतरण जन्म कर्म इत्यादी सर्वच दिव्य आहे। जो हे जाणतो तो खात्रीने भगवत धामता प्रवेश मिलन विण्यात तत्काल सामर्थ्य होतो। सामान्य मनुष्याला आपल्या कर्मानुसार भौतिक शरीर घेण्यास भाग पाडले जाते। त्याचप्रमाणे भगवंताचे अवतरण अथवा जन्म होत नाही। भगवंताच्या अवतरणाबाबतचे स्पष्टीकरण दुसऱ्या अध्यायात करण्यात आलेले आहे।
भगवंत स्वच्छेनं प्रकट होतात. जेव्हा भगवंताच्या अवतरणाकरिता योग्य वेळ झाली तेव्हा सर्व नक्षत्रे शुभस्थानी होती. अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः जर्हे वाजन जन्मक्ष शांतक्ष ग्रहतारका. ब्रह्मदेवाचे प्रत्यक्ष नियंत्रणात असणाऱ्या मंगल अशा रोहिणी नक्षत्राचा प्रभाव वाढला होता. खगोलशास्त्री निर्णयाप्रमाणे ग्रह नक्षत्राच्या सुयोग्य स्थितीशिवाय वेगवेगळ्या ग्रहलोकांच्या वेगवेगळ्या स्थितीमुळे मंगल क्षण उपस्थित होत असतात. श्रीकृष्णांच्या जन्माच्या वेळी सर्व नक्षत्र तारे ग्रह लोक हे आपोआपच शुभस्थानी आले. सर्व काही मंगल झाले. त्यावेळी पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर असा सर्व दिशांना सर्वत्र शांतीचे आणि समृद्धीचे वातावरण प्रसले. आकाशात शुभ नक्षत्र दृष्टिगोचर झाली. धरतीवरील सर्व नगरांना ग्रामातून चराऊ पुराणांतून आणि संगल्याच्या मनातून सौभाग्यसूचक शुभ सकून जाडू लागले. नद्या भरून वाहू लागल्या. सरोवर उमलली कमलांनी सुशोभित झाली. मयुराधरी सुंदर पक्ष्यांनी बने भरून गेली. वनामध्ये पक्षी मधुर कुंजन करू लागले. मयूर आपल्या प्रिया संबोध नृत्य करू लागले. पवन विविध सुमनांचा सुगंध घेऊन आह्लादक स्पर्श करीत मागतीने वाहू लागला. यज्ञाहुती धुन्यांना ब्राह्मणांना आपली निवासस्थाने आहुती अर्पण करण्याचा फारच सुख वाटू लागले. आसरी राज्यांच्या उपद्रवामुळे ब्राह्मणांच्या घरातून चालणारे यज्ञयाग जवळजवळ संपुष्टात आले होते. परंतु आता त्याने शांततेने याग्री सामग्री प्रज्वलित करण्याची संधी मिळाली. याग बंद केल्याने ब्राह्मण मनाने बुद्धीने आणि नित्यकर्मात अतिशय. अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः जर्हे वाजन जन्मक्ष शांतक्ष ग्रहतारकः दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोऽणुगणोदयः महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्राम प्रजाकरा. नद्यः प्रसन्नसलिला हृद्या जलरुहाशय द्विजालिकुलसन्नादस्तावका गहराजया. वसुदेव नद्यः प्रसन्न सलिला. संस्कृत भाषा में हम श्लोक फिर कभी पढ़ेंगे. मराठी माध्यम में है, अभी खाली मराठी सुनिए. तासलेले होते परंतु श्रीकृष्णाच्या अवतरण्याच्या प्रसंगाची त्यांची अंतःकरणे आपोआपच आनंदातिशयाने भरू गेली. कारण त्यावेळी आकाशातून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंताच्या आगमनाची सूचना देणार दिव्य ध्वनी निनादू लागला होता. त्यावेळी गंधर्व आणि किन्नर लोकांती निवासी गायन करू लागले. सिद्ध आणि चारण लोकांतील निवासी पुरुषोत्तमाच्या सवेशी स्तुती गान गाऊ लागले. स्वर्गीय ग्रहावर देवदूत आपल्या रमणी बरोबर अप्सरांसमवेत नृत्य करू लागले. ऋषी आणि देवता आनंदाने पुष्पवृष्टी करू लागले. समुद्रावर मंद गतीच्या लंटाच्या ध्वनी होऊ लागला. आकाशातील मेघ प्राण्यांच्या हृदयाला आनंद देणार मंद ध्वनी करीत गरजू लागले. सर्वत्र मंगले तेज साम्राज्य पसरले.
स्थान सर्वभूत हृदय स्थित भगवान विष्णु पूर्व क्षितिजवर आकाशात उदित होण्या पूर्ण चंद्रमा प्रमाणे रात्रीच्या वेळी स्वर्गीय देवी प्रमाणे भासण्याच्या देवकीच्या समोर प्रकट झाले। बोलो जय श्री बालकृष्ण। भगवान जय श्री बालकृष्ण का आनंद हम लोगों के बीच में आ गया है। जेथे असा विवाद मंडला जाऊ शकतो की श्रीकृष्ण वद्य अष्टमीला चंद्र क्षीण असताना अवतरित झाले, म्हणून पूर्णचंद्राचा उदय कसा शक्य आहे याचे उत्तर असे दिले जाऊ शकते की भगवंत चंद्रवंशातील यादव कुलात अवतरित झाले। इसीलिए जो चंद्र ग्रहण था मेरे को लगा कि भगवान को ही ग्रहण लगा है। कल मैं बहुत दुखी था, आज भगवान का जन्मोत्सव मराठी में पढ़ रहा हूँ। आणि म्हणून त्या रात्री जरी चंद्र क्षीण झालेला होता तरी स्वतः चंद्र ज्या कुलाचा आदिपुरुष आहे त्या आपल्या कुलात भगवंत अवतीर्ण होत असल्याचे पाहून चंद्र क्षीण चंद्र आनंद विभोर झाला होता आणि म्हणून भगवान श्रीकृष्णांच्या कृपेने त्याला पूर्णत्वेने प्रकाशित होता आले। खमणिक के नावाने प्रसिद्ध असलेला खगोलशास्त्र विषयक प्रबंधात श्रीकृष्णाच्या अवतरण्याच्या वेळी असलेल्या ग्रह नक्षत्राच्या स्थितीचे अगदीच सुरेख रीतीने वर्णन करण्यात आलेले आहे। तेथे असे पुष्ट केलेले आहे की त्या शुभ समयावर जन्मलेले बालक परम ब्रह्म किंवा परम सत्य होते। बिल्कुल सत्य बात है। मेरे गांव में भी एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ इसी नक्षत्र में पैदा हुए बच्चा, उनका नाम कन्हैया लाल है और वो कन्हैया लाल के जैसे उनके सारे गुण हैं। कुछ दिनों भगवान के मंदिर में पूजा किए, अब तो उनके अंदर भौतिक सारे सुख भगवान उनको दे चुके हैं और भगवान की भक्ति बिल्कुल कृष्ण के रूप है। वसुदेवांनी ते नुकतेच जन्मलेले अद्भुत बालक पाहिले, त्याला 4 भुजा होत्या, त्याने शंख चक्र पद्म गदा धारण केलेली होती, त्याच्या छातीवर शिवत चिन्ह होते, गाल्यात कौस्तुभमणी आवलेला रत्नहार होता, रेशमी पीतवर्णी वस्त्र परिधान केलेले होते, ते लहान आकाराच्या श्यामवर्णी मेघप्रमाणे दीप्तिमान दिसत होते, त्याचा मुकुट वैदूर्य रत्नाने जटित होता, हातात मौल्यवान कंकडे होते, कानात कुंडले होती आणि अंगावर तत्सम मौल्यवान इतर अलंकार होते आणि मस्तकावर प्रचुर केश संभार होता। बालकाच्या असामान्य रूपाने वसुदेव अवाक झाले। नुकतीचे जन्मलेले बालक असे शिंगारलेले कसे? आणि म्हणूनच आता भगवान श्रीकृष्ण अवतरित झाले असल्याचे त्यांना समजले आणि त्या घटनेने ते भारून गेले। वसुदेव अतिशय विनयाने आश्चर्य करू लागले, आपण भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातील एक सामान्य जीव आहोत आणि कंसाने आपल्या कैदेत टाकले आहे, असे असताना सर्वत्र उपस्थिती असणारे पुरुषोत्तम भगवान त्यांच्या मूळ स्थिती आपल्या घरी बालक म्हणून प्रकट कसे झाले असे त्यांना वाटत होते। कोणीतेही मूळ अलंकृत 4 भुजांनी आणि सुंदर वस्त्र परिधान करू जन्म घेत नाही, तसेच भगवतेची सर्व चिन्ह त्याजवळ होते। वसुदेवांनी त्या आपल्या मुलाला वारंवार न्याहाळून पाहिले आणि हा शुभ क्षण कसा साजरा करावा याचा ते विचार करू लागले। सामान्यपणे जेव्हा पुत्र प्राप्ती होते त्यांनी विचार केला, लोक मोठा आनंदोत्सव साजरा करतात, माझ्या घरी तर
मग मी कैदेत असेन स्वतः भगवंतानी. जन्म घेतला आहे मी तर हजारो हजारो पटीने असा, मंगलोत्सव साजरा करण्यास तत्पर असायला हवे. जेव्हा अनकदुंदुभी म्हणून ओळखले जाणारे वसुदेव आपल्या नूतन बालकाकडे पाहत होते, तेव्हा त्यांना इतक आनंद झाला की त्यांना सहस्रो गायीचे ब्राह्मणांना दान देण्याची इच्छा झाली. वैदिक संस्कृतीनुसार जेव्हा कधी क्षत्रिय राजे राजवाड्यांतून असे उत्सव होत, तेव्हा ते अनेक वस्तूचे दान करीत. सालंकित गायीचे दान साधू ब्राह्मणांना दिले जाई. श्रीकृष्णाचा जन्मदिन साजरा करण्यासाठी वसुदेवांना एक विशाल दानोत्सव करण्याची इच्छा होती, परंतु ते कंसाच्या कारावासात पडले होते आणि त्यांना ते शक्य नव्हे. त्यांनी आपल्या मनोमनच ब्राह्मणांना हजारो गायी दान दिल्या. हे नूतन बालक स्वतः पुरुषोत्तम असल्याची खात्री झाल्यावर वासुदेवने त्याला हात जोडून नमस्कार केला आणि ते त्याची स्तुती करू लागले. वसुदेव तेव्हा अलौकिक स्थित होते. आता कंसाच्या सर्व प्रकाराच्या भयापासून ते मुक्त झाले होते. त्या नुकत्याच्या जन्मलेल्या बालकाच्या दीप्तमान कांतीने तिथले गर्भगृह उजालून निघाले. वसुदेव मला कंसाचे भय आहे, म्हणून त्या भयापासून मला मुक्त करण्यासाठी केवळ आपण अवतीर्ण झाला आहात हे मी जाणतो. आपण लौकिक जगाचे नाहीत. आपण भौतिक प्रगतीवर दृष्टिक्षेप टाकून विश्वसृजन घडवून आणणारे तेज पुरुषोत्तम आहात. कोणी असा वादविवाद करू शकेल की केवळ आपल्या दृष्टिक्षेपाने विश्वसृष्टी उत्पन्न करणारे पुरुषोत्तम भगवान वासुदेवांची पत्नी देवकी हिच्या गर्भात येणे कसे शक्य आहे? या तर्काचे निर्मूलन करण्यासाठी वसुदेव म्हणतात, प्रभो, आपण देवकीच्या गर्भात अवतीर्ण झालात ही काही आश्चर्याची बाब नव्हे, कारण विश्वसृजन त्याच्या मार्गाने झालेले आहे. आपण कर्णावात महाविष्णू म्हणून पुढलाप होतात आणि आपल्याच्या उच्छ्वास प्रक्रियेतून अनंत ब्रह्मांडे अस्तित्वात आली आहेत. नंतर गर्भोदक साई विष्णूच्या रूपाने आपण प्रत्येक ब्रह्मांडात प्रवेश केला. पुढे आपणच क्षीरोदक साई विष्णूच्या रूपात स्वतःचा विस्तार केला आणि सर्व प्राणी मानताच्या हृदयात आणि अणूत देखील प्रवेश केला. त्याप्रमाणे आपला देवकीच्या गर्भातील प्रवेश समजून घेणे शक्य आहे. आपण गर्भप्रविष्ट झाल्याचे दिसले तरीही त्याच वेळ आपण सर्वव्यापक आहात. आपला प्रवेश आणि दूरस्थ पाण आम्ही भौतिक उदाहरणावरून जाणून घेऊ शकतो. संपूर्ण भौतिक शक्ती 16 तत्वांत विभाजित होऊन देखील निष्क्रियच राहते. शरीर हे केवळ पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश असा अस्थूल पंचतत्वाचे संमिश्रण आहे. जेव्हा शरीराची उत्पत्ती होते तेव्हा अशी तत्वे नव्याने उत्पन्न झाल्यासारखे वाटते, परंतु ही शरीराबाहेर सदैव अस्तित्वात असतात.
त्याप्रमाणेच जरी आपण देवकीच्या गर्भात बालकाच्या रूपात प्रकट होता तरी बाहेर देखील आपण उपस्थित आहातच. आपण सदैव आपल्या धामात निवास करता आणि तरीही एक समयावच्छेद करून स्वतःला लाखो रूपांत विस्तारित करू शकतात. आपले अवतरण मोठ्या कुशाग्र बुद्धीने जाणून घेणे आवश्यक असते, कारण भौतिक शक्ती देखील आपल्यापासून प्रकट होत असते. सूर्य जसा सूर्यप्रकाशाचा उगम आहे त्याचप्रमाणे आपण भौतिक शक्तीचे मूळ उगम आहे. सूर्यप्रकाश सूर्याला आवृत करू शकत नाही, त्याप्रमाणे आपल्याकडूनच उत्पन्न होणारी भौतिक शक्ती आपणाला आवृत करू शकत नाही. आपणा भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणात असल्यासारखे दिसतात, परंतु हे प्रकृती त्रिगुण आपणाला कधी आवृत करणे शक्य नाही. हे तथ्य अति कुशाग्र बुद्धीच्या तत्वज्ञान समजले जाऊ शकते. दुसऱ्या शब्दांत आपण जरी भौतिक शक्तीत अवतीर्ण झाल्यासारखे वाटता तरी आपण 3 कधीही आवृत होत नाही. आपण वैदिक वाङ्मयातून जडतो की परमब्रह्म आपले तेज प्रकट करते आणि त्यामुळे सर्व गोष्टी प्रकाशमान होतात. आपण ब्रह्मसंहितेतून हे समजू शकतो की ब्रह्मज्योती किंवा ब्रह्मतेज हे भगवंताच्या शरीरातून बाहेर येते आणि या ब्रह्मतेजापासून सर्व सृजन प्रकट होते. भगवद्गीतेत पुढे वर्णन करण्यात आले आहे की भगवंत ब्रह्मज्योतीचे अधिष्ठान किंवा आधार आहेत. मूलतः ते सर्व गोष्टींचे आदि कारण आहेत, परंतु अपल्ली बुद्धी असणारे लोक असे समजतात की जेव्हा भगवंत या प्रकृती जगतात येतात तेव्हा ते प्राकृतिक गुणांचा स्वीकार करतात. असे निर्णय परिपक्व नाही, तर ते कमी बुद्धी असलेल्यांनी मांडले असतात. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्यक्ष रूपाने सर्वत्र उपस्थित आहेत. ते या भौतिक सृजना बाहेर आहेत आणि ते या सृजनातही आहेत. ते या भौतिक सृजनात केवळ गर्भोदक साई विष्णू म्हणूनच आहेत असे नाही, तर ते अळूत देखील आहेत. अळूच अस्तित्वाचे त्यांच्या उपस्थिती कारणे आहे. त्यांच्या उपस्थितीशिवाय भिन्न काही असू शकत नाही. वेदाज्ञावरून आपणाला असे समजते की परमात्म्याच्या किंवा सर्व गोष्टीच्या मूळ कारणाचा शोध घेणे आवश्यक आहे, कारण परम आत्म्याहून स्वतंत्र असे काही अस्तित्वात नाहीच. अर्थात भौतिक सृजन देखील त्यांच्या शक्तीचे एक रूपांतर आहे. जड तत्त्वे आणि चेतन तत्व आत्मा असे दोन्हीही त्यांच्यापासूनच उत्पन्न आहेत. केवळ मूर्खच असा निर्णय करतो की जेव्हा भगवंत अवतार घेतात तेव्हा ते प्राकृत बंधनाचा स्वीकार करतात. अर्थात भगवंत भौतिक शरीर घेतल्याप्रमाणेच जरी दिसत असले तरी देखील ते कोणत्याही भौतिक बंधनाला बाध्य नाहीत. म्हणूनच श्रीकृष्ण अवतीर्ण झाले आणि त्यांनी भगवंताचे स्वतःचे अवतरण आणि अंतर्धान याबाबतच्या अपूर्ण निर्णयांचे निर्मूलन केले. प्रभो जय जय श्री बालकृष्ण। आज हम लोग भगवान का जन्म हुआ, अब यहाँ विश्राम करेंगे और भगवान की इच्छा, हर इच्छा, फिर चाहेंगे हम लोग फिर मुलाकात कर सकते हैं। प्रभु शिव और पवन सुत दोनों जन जब कृपा करेंगे तब मेरे बाल कृष्ण का दर्शन होगा। मेरे हृदय में बैठ करके वो हम लोगों के साथ खेल करेंगे। कल कोई भी समय हम लोग पुनः
भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय श्री बालकृष्ण, जय जय श्री बालकृष्ण, जय श्री बालकृष्ण। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल हरि ओम विठ्ठल। श्री कृष्ण सर्पांश, श्री कृष्ण चरण शरणम, श्री विठ्ठल रघुमाई, श्री विठ्ठल रखुमाई चरण समर्पण करता हूँ।